क्या हुआ? आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया? देखिए मैडम, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं साफ सुथरी बात करना चाहता हूं। मैं कोई एजेंट नहीं हूं और ना ही कोई मेरे पास कोई प्लान है जो आपको करोड़पति बनाए। क्या बात कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं मैडम। सुनिए, मैं उसी धोबी का भाई हूं जिसको आपने एक दिन ब्लाउज के लिए जलील किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ मैडम। आपने इतनी सी बात के लिए ये सब किया? मैडम एक बताऊं, मैं आपको आपकी औकात बता रहा था। जो चंद रुपए के लिए ये ब्लाउज उतारने को तैयार हो गई। आपसे अच्छे तो हम वो इज्जतदार लोग होते हैं। रही बात ब्लाउज की, तो 200-400 रुपए के लिए हमारे जैसे लोग ईमान नहीं बदलते। और आपने कुछ पैसे के लिए अपने जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग बड़े लोग कितने लालची होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम गरीब हैं मैम, गलीज नहीं है। हमारी इज्जत होती है। चंद पैसों के लिए आपने हमारे भाई को जलील किया, मात्र एक ब्लाउज के लिए जिसकी औकात क्या है, 200 रुपए। उन 200 रुपए के लिए आपने हमारे भाई को जलील किया और मैं आपको थोड़ा सा झांसा क्या दिया। आप तो बेडरूम तक आ गई और ब्लाउज भी, इतनी कीमती ब्लाउज उतारने को भी तैयार हो गई। रही बात खाने की, तो हम 2 वक्त की नमक रोटी खाते हैं, अगर प्यार से रहते अपनी इज्जत नहीं बेचते मैडम। जरा भी शर्म नाम की चीज हो ना मैम, आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा भद्दा मजाक और ऐसी फालतू वाली भाषा मत करना। क्यों मैडम, बोलती बंद हो गई आपकी? माफ कर दीजिए मुझे। हम पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपनी इज्जत भूल जाते हैं। कौन छोटा कौन बड़ा, क्या औकात, जात पात की बात करने लगते हम। आज मुझे एहसास हुआ कि आप गरीब लोग हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं, जो कम से कम अपनी इज्जत की तो परवाह करते हैं। और मैं तो अपने ही पति को धोखा देने चली थी। एक आप देखिए, अपने छोटे भाई के लिए लड़ने आ गए, मुझसे लड़ने आ गए। इतना जिगरा है आप में। अरे ये ब्लाउज मेरा तो नहीं लग रहा मुझे। कहीं इस धोबी के बच्चे ने किसी के ब्लाउज से एक्सचेंज तो नहीं कर दिया? अब इस धोबी के बच्चे की खबर लेती हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम घर आओ पहले। अभी आओ, घर आओ। ठीक है। पागल, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। मेरा इतना महंगा और फैंसी ब्लाउज था, ये पता नहीं किसका ब्लाउज चिपका दिया मुझे। नमस्ते मालकिन, मुझे क्यों इतना अर्जेंट में आप बुलाई हैं? ये ब्लाउज किसका है? मुझे क्या पता, आप पहने हो तो आपका ही होगा ना। ये ब्लाउज मेरा नहीं है। मेरा ब्लाउज बहुत महंगा था। पता नहीं तुमने मुझे किसका सस्ता सा ब्लाउज चिपका दिया। ऊपर से देखो, ये मेरी फिटिंग का भी नहीं है। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो? तुम्हें एक काम दिया जाता है, तुमसे वो भी ढंग का नहीं होता। तुम
तुम्हारी औकात ही नहीं है कोई और बड़ा काम करने की। तुम्हें ब्लाउज धोने का काम है, तुम्हारे पास कपड़े धोने का काम है, तुमसे वो भी ढंग के नहीं धुलते तो छोड़ दो ये काम, बैठ जाओ घर पर, जूता घिस लो तुम। मैडम आप इस तरह से मुझे क्यों भड़क रही है? तो और किस पे भड़कूं? तुम इतना महंगा ब्लाउज एक्सचेंज करते रहोगे? तुम्हें क्या पता महंगे ब्लाउज की कीमत? इस ब्लाउज की कीमत क्या है तुमने तो कभी देखा भी नहीं है। अरे ब्लाउज छोड़ो, तुमने तो कभी महंगा खाना भी नहीं खाया होगा। ये बात सही है मैम, हम लोग गरीब जरूर हैं, महंगा खाना तो नहीं खाए, लेकिन इससे महंगा महंगा ब्लाउज जरूर धुलाई की है। और हाँ, रही बात ब्लाउज की ना, तो मेरा काम धोना नहीं है, सिर्फ डिलीवरी करना है। ठीक है, सिर्फ मैं लोगों के घर में जाके कपड़ा दे के आता हूँ, धुलाई मेरे पिताजी करते हैं। मैं अपने पिताजी से जाके बोलूँगा अगर आपका ब्लाउज किसी के पास चला गया हो तो लाके वो एक्सचेंज कर देंगे। अरे बस बस, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ब्लाउज, अब जाओ। समझो तो मैं दान किया, वैसे भी बहुत गरीबों को दान करती हूँ मैं, एक गरीब और सही। जाइए अब यहाँ से। ठीक है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, अनपढ़ जाहिल गंवार कहीं के। सारा मूड खराब कर दिया। जी हाय मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। देखिए, मैं एसजीआई कंपनी की तरफ से आया हूँ। हमारी कंपनी घर की महिलाओं के लिए घरेलू काम दे रही है, जिससे औरतें घर बैठे 1-2 लाख रुपए महीने कमा सकती हैं। तो आप ये स्कीम देखना चाहेंगी? जी जी आइए ना, बताइए। हाँ, आइए बैठ के समझाते हैं आप। आइए जी बैठिए। कुछ लेंगे आप? चाय, गरम कॉफी? जी नहीं मैम, वैसे हमारी इस कंपनी में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप रेंट से रहती हैं कि खुद का ही? अरे नहीं, मेरा खुद का घर है। खुद का है ना, तो आपको हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा, आप खुद का एक और ले सकती हैं। इतना बेनिफिट है हमारे बिजनेस में। क्या बात कर रहे हैं आप, सच बोल रहे हैं ना? और जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमा सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको घंटे 2 घंटे मेहनत करने वाली बात बता रहा हूँ। अगर आप और ज्यादा टाइम दी तो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताइए ना कि क्या करना होगा? देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मगर हाँ, हमारी टर्म कंडीशन है। कौन सी आपकी टर्म कंडीशन? देखिए, जो हमारी रॉ मटेरियल है ना, वो बहुत बेशकीमती आती है, तो उसके लिए हमें कुछ डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर कोई रॉ मटेरियल में आप चोरी चला गया या आप बाय द वे आपसे मिस्टेक हो गया, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम डिपॉजिट जमा करते हैं। आप देखिए, कितना डिपॉजिट होगा बताइए? तकरीबन यही कोई कि 1 महीने की कमाई है, समझो जैसे कि 1 लाख रुपए समझिए। 1 लाख? जी। थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा हमें? ठीक है मैम, जितना हमारे हाथ में पावर है, हम आपको 20% कम करवा सकते हैं। आपको 80,000 तो भरना ही पड़ेगा। क्या सोच रही है मैडम? अरे कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि इसके बारे में मैं अपने हस्बैंड से बात कैसे करूंगी, उनसे पैसे कैसे मांगूंगी। वो तो मुझे काम करने के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मैं ये काम करूं। तो इस काम के लिए पति को क्यों बता रही हैं? अरे पैसे भी तो उनसे ही मांगूंगी ना। क्या मैम, आप भी? अब उनसे छुपा के तो मैं ये काम नहीं कर सकती ना। मैम देखिए, आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना है, आपको छुपा के करना ही पड़ेगा। आप
ठीक है, आप सोच लीजिए, मैं चलता हूं। अरे रुकिए, बैठिए, मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। प्लान तो बहुत अच्छा है, महीने के 4-5 लाख, मतलब कि सिर्फ 2 महीनों में मेरा अपना घर होगा और मैं करोड़ों की मालकिन 1 साल में। अरे वाह, मैं तो अपने पति से भी ज्यादा कमाऊंगी और जो टोंट मारता है ना, सब भूल जाएगा। इसे दिखा दूंगी कि एक औरत कितना कमा सकती है। अरे हाँ, तेरे हुस्न का जादू कब चलेगा? आज चलाते हैं ना, चलो। मैं क्या कह रही थी कि अगर ये 80,000 आप भर दो तो? अब मैं कैसे भर सकता हूँ? बिजनेस तो आपको करना है, पैसे तो आपको कमाना है। पर मैं आपको वो खुशी दूंगी जो आपकी पत्नी आपको देती है, शायद उससे भी ज्यादा दे सकती हूँ। मैम, मगर मेरी एक कंपनी के रूल के खिलाफ है। क्या कंपनी की बात कर रहे हैं आप? अरे इतनी सुंदर औरत तुम्हारे सामने बैठी है, तुम ये कंपनी का नाम रट रहे हो? अरे क्या आप भी ना 80,000 की बात कर रहे हैं, मैं आपको 80,000 से ज्यादा दूंगी। चलो अंदर चलते हैं। चलो ठीक है। आइए। कोई है तो नहीं? कीमत अदा करनी है, किसको रखूंगी? बैठिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी आते ही होंगे घर पर। क्या हुआ? आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया? देखिए मैडम, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं साफ सुथरी बात करना चाहता हूं। मैं कोई एजेंट नहीं हूं और ना ही कोई मेरे पास कोई प्लान है जो आपको करोड़पति बनाए। क्या बात कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं मैडम। सुनिए, मैं उसी धोबी का भाई हूं जिसको आपने एक दिन ब्लाउज के लिए जलील किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ मैडम। आपने इतनी सी बात के लिए ये सब किया? मैडम एक बताऊं, मैं आपको आपकी औकात बता रहा था। जो चंद रुपए के लिए ये ब्लाउज उतारने को तैयार हो गई। आपसे अच्छे तो हम वो इज्जतदार लोग होते हैं। रही बात ब्लाउज की, तो 200-400 रुपए के लिए हमारे जैसे लोग ईमान नहीं बदलते। और आपने कुछ पैसे के लिए अपने जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग बड़े लोग कितने लालची होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम गरीब हैं मैम, गलीज नहीं है, हमारी इज्जत होती है। चंद पैसों के लिए आपने हमारे भाई को जलील किया, मात्र एक ब्लाउज के लिए जिसकी औकात क्या है, 200 रुपए। उन 200 रुपए के लिए आपने हमारे भाई को जलील किया और मैं आपको थोड़ा सा झांसा क्या दिया। आप तो बेडरूम तक आ गई और ब्लाउज भी, इतनी कीमती ब्लाउज उतारने को भी तैयार हो गई। रही बात खाने की, तो हम 2 वक्त
कि नमक रोटी खाते हैं मगर प्यार से रहते, अपनी इज्जत नहीं बेचते मैडम। जरा भी शर्म नाम की चीज हो ना मैम, आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा भद्दा मजाक और ऐसी फालतू वाली भाषा मत करना। क्यों मैडम, बोलती बंद हो गई आपकी? माफ कर दीजिए मुझे। हम पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपनी इज्जत भूल जाते हैं। कौन छोटा कौन बड़ा, क्या औकात, जात पात की बात करने लगते हम। आज मुझे एहसास हुआ कि आप गरीब लोग हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं, जो कम से कम अपनी इज्जत की तो परवाह करते हैं। और मैं तो अपने ही पति को धोखा देने चली थी। एक आप देखिए, अपने छोटे भाई के लिए लड़ने आ गए, मुझसे लड़ने आ गए। इतना जिगरा है आप में। हम अपने पैसों के ऐशो आराम में इतना अंधे हो जाते हैं कि अपनी इज्जत भूल जाते हैं। माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं मैडम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैडम हम आपके घर कपड़े लेने आते हैं ना, तो हम आपको एक सदस्य समझते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से आप लोगों का दिल जीते हैं। और आप लोग जब वही उंगली उठा देते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है मैडम। कोई बात नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी माफ कर दो जो मैं आपको झूठ बोलकर बेडरूम तक लाया, आपको भरमाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मैडम। अरे आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, माफ कर दीजिए मुझे भी। चलिए मैडम, जो भूल हुई उससे मैं माफी मांगता हूँ। नमस्कार।